नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक मित्र का प्रश्न था कि सर मुझे बता दीजिए कि प्राइमरी अध्यापक की सैलरी एक वर्ष में कितनी बढ़ जाती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि सर पूरा डिटेल में बता दीजिए कि किस किस मद में सैलरी बढ़ती है और कितनी बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्राइमरी अध्यापक की सैलरी एक वर्ष में कितनी बढ़ जाती है, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे देखिए, वहां मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को विस्तार से समझाया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक वर्ष में टीचर की सैलरी कितनी बढ़ जाती है। तो देखिए, यहाँ मैं प्राइमरी टीचर का उदाहरण ले रहा हूँ। देख लीजिए दोस्तों, प्राइमरी टीचर का जो पे बैंड होता है वह 9300 से 34,800 होता है, और उनका जो ग्रेड वेतन होता है, ग्रेड पे होता है, वह होता है 4200। ठीक है, 4200 ग्रेड पे हो गया। अब पे बैंड 9300 से 34,800। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, मूल वेतन। प्राइमरी टीचर का मूल वेतन इस समय है 35,400 रुपये, और इस समय जो महंगाई मिल रही है यूपी में, जितने प्राइमरी टीचर हैं 17% मिल रहा है। दोस्तों, केंद्र ने बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ 17% मिल रहा है, तो 17 पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो इस 35,400 का जब आप 17% निकालेंगे तो आएगा 6,018 रुपये। ठीक है, फिर या चारे मकान किराया भत्ता कितना मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1350 रुपये मिल रहा है। शहरी के लिए अलग मिलेगा तो थोड़ा सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र का एक ही उदाहरण लेकर के आपको बता रहा हूँ। तो मूल वेतन प्राइमरी टीचर का 35,400 रुपये, 17% महंगाई भत्ता जो कि बनता है 6,018 रुपये, या चारे जो है वह 1350 रुपये। इनका जब टोटल करेंगे तो आएगा 42,768 रुपये। 42,768 रुपये ये सैलरी बन रही है, लेकिन जीआईएस के तहत कटौती 87 रुपये की होती है। ठीक है, एक बीमा होता है कर्मचारी का, जिसमें पर मंथ 87 रुपये कट जाते हैं। तो इसमें से जब 87 घटा देंगे तो बनेगा 42,681 रुपये। अर्थात इस समय अगर कोई नियुक्ति पाए प्राइमरी में तो उसको मिलेगा कितना, 42,681 रुपये उसकी पहली सैलरी बनेगी। ठीक है, अब हम एक वर्ष बाद की सैलरी निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार जो है हर वर्ष अलग अलग महंगाई भत्ता बढ़ाती है समय समय पे। तो यहाँ यह कहना मुश्किल है कि एक वर्ष में कितना डीए बढ़ जाता है। ठीक है, महंगाई भत्ता मतलब डीए। तो यहाँ एक अनुमानित मैं 10% ले रहा हूँ। ठीक है, 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। एक अनुमानित, एक एवरेज मैं ले रहा हूँ 10। ठीक है, वेतन आयोग के अनुसार, क्योंकि आपको पता है कि सैलरी आयोग जो 10 साल में अपनी रिपोर्ट देता है, तो 10 मान लीजिए हमने 10% एक एवरेज ले लिया। ठीक है, बड़े इससे अधिक भी हो जाता है, थोड़ा बहुत 1-2% कम भी हो सकता है। तो चलिए, जब एक वर्ष में बढ़ा डीए 10%, तो देखिए मूल वेतन अभी ऊपर हमने बताया है कि 35,400 है। तो 35,400 का जब 10% निकालेंगे तो आएगा 3,540 रुपये। 3,540 रुपये एक वर्ष में। तो ये है उनका डीए बढ़ गया कर्मचारी का, प्राइमरी टीचर का। फिर उसके बाद इनकी इंक्रीमेंट, देखिए जो मूल वेतन होता है उसमें 3% इंक्रीमेंट भी हर साल बढ़ जाता है। यह प्रत्येक वर्ष मूल वेतन जितना होगा उसका 3% इंक्रीमेंट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब 35,400 का इंक्रीमेंट जब 3% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1,062 रुपये। 1,062 रुपये यह हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देख लीजिए टोटल सैलरी आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो एक साल बाद अब सैलरी कितनी बनी, 42,681 रुपया बन रहा था। और यह आपका एक वर्ष का जो डीए है 3,540 रुपये, अब प्लस यह 1,062 रुपये, कुल बना कितना, 47,283 रुपये। 47,283। ठीक है, एक वर्ष बाद कितनी बढ़ोतरी हो गई, 47,000, कितना टोटल हो गया, 47,283 रुपये। अब इसको घटा दीजिए। अब एक वर्ष में बढ़ोतरी के लिए ये 47,283 में से प्रारंभिक वेतन जो था 42,681 रुपये जब घटा दिया गया तो कितना लगभग आ गया, 4,602 रुपये। ठीक है, तो 4,602 रुपये की क्या हो गई, एक वर्ष में बढ़ोतरी हो गई। अब देखिए, यह
अब प्रत्येक वर्ष ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जो आपका ये 3% जो इंक्रीमेंट है यह मूल वेतन में जुड़ जाता है। ठीक है, तो मूल वेतन को बढ़ा देता है। तो जब मूल वेतन बढ़ जाता है तो जब उस पर डीए लगता है तो यह बढ़ोतरी भी अधिक होती है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि यह बढ़ोतरी धीरे धीरे जितनी सर्विस आपकी पुरानी होती जाएगी उतनी ही आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो यह हम नवनियुक्त टीचर के लिए हमने बताया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों को YouTube का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है और अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन सही से मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। या यदि नोटिफिकेशन मिल रहा है तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ग्रुप में जुड़ना तो ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में मैं वीडियो का लिंक भी डाल देता हूँ, या कुछ यूजफुल चीज़ें जो होती हैं PDF रूप में उसको भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।